क्या हाल है व्यूअर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछली जो वीडियो हमने आपके साथ शेयर की थी तो उम्मीद करता हूँ कि वो आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि हमने मैम को स्पेशल बुलाया आपके लिए कि आपको अच्छे तरीके से गाइड किया जा सके, आप खुद मुख्तार हो सकें, अपने कारोबार खुद शुरू कर सकें, किसी पर बोझ ना हो। तो इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद आपको वीडियो देते रहेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो उसको सबसे पहले लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि हर न्यू वीडियो आने वाली भी आप सबसे पहले हासिल कर सकें। इससे आपको यही फ़ायदा होगा कि जब भी वीडियो हम अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी, तो इससे आपका ही फ़ायदा होगा, क्योंकि ये एक पेड कोर्सेज हम करवा रहे हैं। वैसे तो आपको यूट्यूब पर बहुत कोर्सेज मिलेंगे, लेकिन इस तरह के कोर्सेज कोई नहीं देगा, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ आपको बताएंगे, किस तरह करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, किस तरह अर्निंग करनी है, किस तरह डॉलर क्या आपके ऊपर बरसात होगी, हर मुकम्मल आपको गाइड करेंगे। तो आइए, मैम ने जहाँ तक आपको पढ़ाया था उससे आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। और आज हम अच्छा, हाउ टू बिड ऑन द प्रोजेक्ट, ये मैं प्रैक्टिकल एक्सपोजर अभी आपको दिखाती हूँ। लेट्स सपोज हम एक प्रोजेक्ट लेते हैं, हम फ्रीलांस वेबसाइट पे जाते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको ब्राउज करके फ्रीलांसर्स दिखाए हैं। हम यहाँ से, ये मेन है फ्रीलांस वेबसाइट पे, कहीं पे भी जाएंगे तो उनका डैशबोर्ड, जब आपने स्किल बना लिया, अपनी एक प्रोफाइल बना लिया, तो उसके बाद आप जो प्रोफाइल सेट करने के बाद आपका जो मेन है वो यहाँ पर है, ये डैशबोर्ड है। तो यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करेंगे और प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे। जो हमारी स्किल से रिलेटेड जितने लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स होंगे वो सब हमारे पास आ जाएंगे, बिकॉज आई एम राइटर, तो मेरे मेरे से उसी के रिलेटेड सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आएंगे। ठीक है, इंटरनेट इज क्वाइट स्लो नाउ। ठीक है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर सेल्स एग्जीक्यूटिव से अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर सेल्स एग्जीक्यूटिव, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन द बेस्ट कंटेंट राइटर। अच्छा, वेब पेज डेवलपमेंट, पीएचपी डेवलपमेंट, माय वेबसाइट कंप्लीट वेबसाइट। हम यहाँ से एक फिल्टर लगाते हैं। अब हम इतनी प्रोजेक्ट्स कहाँ ढूंढेंगे, हम यहाँ से फिल्टर लगाते हैं। लेट्स सपोज हमें वर्चुअल असिस्टेंट की सारी जॉब्स चाहिए, एंड 66 प्रोजेक्ट असिस्टेंट वर्चुअल सिस्टम मस्ट एक्सपीरियंसेस हबस्पॉट। इन चीज़ों की तो अभी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेट्स गो टू डाउन। यूएस फोन नंबर वेरिफिकेशन बहुत सिंपल सा तरीके का है, वो आपको मुकम्मल डिफाइन भी करेंगे जिसने ये प्रोजेक्ट पोस्ट किया है। वर्चुअल असिस्टेंट डाटा एंट्री, ठीक है, हम इसको ओपन करते हैं, एक छोटा सा प्रोजेक्ट। सबसे पहले तो हम प्रोजेक्ट डिटेल पढ़ेंगे और रिव्यूज देखेंगे। इस बंदे का एक रिव्यू है, इसका मतलब ही इज सीरियस, अपने काम के लिए सीरियस है। और यूनाइटेड स्टेट्स का इस मींस के ही इज गुड टू गो, यानी कि हम अगर मतलब एशियंस की बात करें तो एशियंस काफी गलत गलत काम कर देते हैं, यानी कि वो हमारे पैसे भी ले जाते हैं या हमसे काम करवा के भी ले जाते हैं। लेकिन मोस्टली 80 to 90% अंग्रेज बहुत सही होते हैं, तो इसलिए प्रेफर ये किया जाता है कि अंग्रेजों के साथ काम किया जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं $2 से $5 पर आवर के लिए कोई बंदा चाहिए जो इसका काम कर सकते हैं। हम प्रोजेक्ट डिटेल पढ़ेंगे। आई एम लुकिंग फॉर द वर्चुअल असिस्टेंट दैट्स अ फास्ट हाइपर एंड हैज स्पीड इंटरनेट। ये तो बहुत ही आसान काम है, ये तो मुझे अगर कुछ नहीं भी आता तो मैं कर सकती हूँ। सिर्फ उसे फास्ट टाइपिंग चाहिए और हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए। I need an assistant who is good at survey sites and I'm willing to pay extra for what you help me on. This will be ongoing project. I will give more info to qualified freelancer. इसका मतलब उसे सिर्फ फास्ट टाइपिंग और हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए। ठीक है, और सर्वे साइट्स जो है उन तक वो एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा पे करेगा फॉर एक्स्ट्रा सर्विसेज। तो हम उसको जब बिड करेंगे तो हम उसको मिनिमम बिड करते हैं। ठीक है, ताकि हम हमारे प्रोफाइल पे अभी कोई हमारा प्रोफाइल पे नहीं है, रिव्यू नहीं है, तो हम मिनिमम बिड करते हैं एंड 40 आवर्स एंड वी विल डिस्क्राइब फर्स्ट ऑफ ऑल, are you looking for a person who has fast typing skills and साथ उसने क्या मेंशन किया था, हाई स्पीड इंटरनेट एंड हाई स्पीड इंटरनेट, यानी कि हमें तो उसकी बात रिपीट की है कि आपको ऐसा चाहिए। हम उसके साथ अपने एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स दे सकते हैं। who can ensure his availability 24/7, आप जाहिर है 24/7 तो रह सकते हैं ना। who has potential to follow your instructions, यानी कि आपकी इंस्ट्रक्शन भी फॉलो करता हो। हर क्लाइंट को ये चीज चाहिए होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जी, who is good with survey sites and I am willing to pay extra। who is good to deal with sites for survey, उसी की बात को रिपीट किया। ठीक है, I am here
to help you in this regard। ठीक है, अब हम इसके बाद उसकी में हमने सेटिस्फाई कर दिया उसको, भैया उसकी जो भी उसने रिक्वायर्ड थी हमने कहा जी हमारे पास है। अब हम क्या ऑफर करेंगे, आई कैन गिव यू माई सर्विसेज फॉर लॉन्ग टर्म, you will be satisfied with my, या हम कहते हैं I ensure high quality timely results। I can, if you want, I can give you 2 hours work without charging a single penny, या 1 hour का कह रहे हैं, 2 hour नहीं हम कहते हैं 1 hour। A positive response will be highly appreciated। अब देखें हमने यहाँ तक थोड़ी सी लिखी क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट हमारे पास थोड़ी है, ठीक है। अगर हम बहुत ज्यादा एग्जेजरेट करते हैं, बहुत ज्यादा मुबालगा राई करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो क्लाइंट इतनी चीजों को पढ़ेगा। तो अगर उसने थोड़ा लिखा है इट मींस कि वो डिस्कस करना चाहता है मोर उसके साथ जिसकी बिड उसको अच्छी लगेगी। अब ऐसे भी लिखे आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आपको पहली ही दफा में प्रोजेक्ट मिल जाएगा, ऐसे में भी आपकी लक चलती है, आपको मुसलसल बिड करना पड़ता है, मुसलसल ऑनलाइन रहना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, यू विल प्लेस बिड। आई एम नॉट गोइंग टू प्लेस बिकॉज ये बंदा मुझे हायर ना कर ले, स्टिल आई विल, चलो आपके लिए मैं बिड प्लेस ही कर लेती हूँ, ठीक है, एंड यू विल प्लेस द बिड। अब हम ये भी देखते हैं कि इसके ऊपर ऑलरेडी 116 लोगों ने बिड की हुई है, ठीक है। एवरेज बिड जो है वो $3 तक है। इट मींस कि इज हाईली कंपेटिटिव वन, हाईली कंपेटिटिव वन। तो हम इसीलिए एक्सपेक्ट करते हैं कि मे बी ही विल लाइक आवर बिड, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अच्छा, अप्लाई सेल्स फिनल स्ट्रेटेजी। अच्छा, अब मैंने बात की थी स्टार्ट में सेल्स फिनल की स्ट्रेटेजी के बारे में, आखिर वो क्या होती है। सेल्स फिनल बहुत ही वास्टली यूज स्ट्रेटेजी है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपने अपनी जो सर्विसेज या अपनी प्रोडक्ट है वो फ्री में चेक करवानी होती है, टेस्टिंग करवानी होती है, ठीक है। तो उसमें आप क्या करते हैं कि आप अपनी सर्विसेज को थोड़ा सा फ्री में देते हैं। लाइक अगर आप राइटिंग के लिए कोई प्रोजेक्ट की ऑफर कर रहे हैं कि अगर किसी ने आपके लिए प्रोजेक्ट पोस्ट किया मुझे एसईओ आर्टिकल्स चाहिए फॉर फॉर ओबेसिटी, आप फैट लॉस के ऊपर, तो आप उसे कहेंगे कि आई विल राइट 1 आर्टिकल फॉर फ्री, कि आप सैंपल के तौर पे मैं 100 या 200 वर्ड्स जो है वो फ्री में लिख दूंगा, ताकि उसे पता लगे कि हम लोग लॉन्ग टर्म कम्युनिकेशन, मतलब आप इस तरह ऑफर से ऑफर करेंगे कि आप लॉन्ग टर्म हम आपके साथ काम करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको फ्री में सैंपलिंग करके दूंगा। अगर आपको सैंपल पसंद आता है यू कैन गो अहेड। अच्छा, फ्री के बाद आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप उसको मजीद ग्रैब करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो अगर 10 आर्टिकल करवा रहा है, अगर वो एक आर्टिकल के फ्री में लेने के बाद आपसे वापस आपके पास आया है और वो आपको छुट्टा हुआ महसूस हो रहा है कि वो जा रहा है, वो आपसे बात मतलब नहीं कम्युनिकेशन की जा रही, तब आप उसको डिस्काउंट ऑफर करते हो कि यूजुअली आई टेक $5 पर आर्टिकल बट आई विल ऑफर यू 50% ऑफ, यानी कि आप $2.5 में एक आर्टिकल कर लेंगे, ठीक है, दिस इज अ डिस्काउंट। आप 10-15 आर्टिकल 20 आर्टिकल उसको इस रेट पे करके देंगे और उसके बाद आप उसको कहेंगे नहीं अब हम $5 पर आर्टिकल पे काम करेंगे। दिस इज द सेल्स फिनल स्ट्रेटेजी। अब आपने सैम्पलिंग की सर्विस भी फ्री दे दी, आपने डिस्काउंट की भी दे दी, इसके बाद अगर उसको आपसे सेटिस्फेक्शन है, उसकी जो आर्टिकल्स हैं वो उसको रिटर्न दे रहे हैं, तो वो आपके पास से कभी भी कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये सेल्स फिनल स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने का यही तरीका है कि आप सबसे पहले अपनी सर्विसेज को फ्री में ऑफर करेंगे, मुकम्मल फ्री में ऑफर नहीं करेंगे, ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया एक पार्शियल ऑफर करेंगे, उसके बाद आप उसको डिस्काउंट पर लाएंगे। अगर वो आपसे नहीं फुल पेमेंट पे लेता सर्विसेज, तो अगर वो आपके पास वापस आया है तो इसका मतलब ही इज इंटरेस्टेड, तो आपने उसको पूरे मुकम्मल तरीके से डिस्काउंट देकर ग्रैब करना है एंड देन ऑनवर्ड यू विल गो टू full services, okay। अच्छा, बिल्डिंग सोशल प्रूफ। लाइक ऑल अदर बिजनेसेस सोशल प्रूफ प्ले अ मेजर रोल इन फ्रीलांसिंग। अब सोशल प्रूफ क्या होता है, आपकी जो रेटिंग होती है, आपके जो रिव्यूज होते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे प्रोफाइल्स खोले, ठीक है। अब हमें कैसे पता लगा ये क्रेडिबल है, ये क्रेडिबल इस तरीके से कि इसके 514 रिव्यूज हैं। 514 रिव्यूज का मतलब ये है कि ही मस्ट बी डूइंग ऑलमोस्ट 1500 टू 2000 प्रोजेक्ट्स। और उसके बाद उसकी रेटिंग के बाद हम देखेंगे कि वेरी ग्रेट क्वालिटी, लोगों ने क्या है उसके बारे में पोस्ट किया, एडम आर ने उसके बारे में पोस्ट किया, वेरी ग्रेट क्वालिटी एंड आई फॉर डिटेल विद द वर्क, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन थ्रू द प्रोसेस। और उसने उस एक प्रोजेक्ट के लिए उसने $256 उसको दिए हैं, ठीक है। सिमिलरली हम नीचे देखते हैं वो दूसरे का 4.4 रेटिंग है और उसने वेरी नाइस वर्किंग पास वर्क, लेकिन उसने उसको 80 यूरो दिए और उसकी रेटिंग कम है। इट मींस कि इसका अच्छा, इसका जो रेटिंग इसके साथ है, इसके साथ जो डीलिंग है वो अच्छी नहीं रही है, ठीक है। हम थर्ड देखेंगे। अब ये सारी चीजें जो है ना, जो सोशल प्रूफ होता है वो बहुत मैटर करता है कि आप कितना चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2-4 रिव्यूज हैं, तो आप उस एक आर्टिकल, अगर आप आर्टिकल राइटिंग की सर्विस दे रहे हैं या फोटोशॉप की सर्विसेज दे रहे हैं, सेम टाइप ऑफ सर्विसेज, जैसे ये वाली सर्विस है एडिट प्रोडक्ट पिक्चर, तो वो सर्विस आप $10 या $15 में देंगे। अगर आपके 50 रिव्यूज है, यू कैन इंक्रीज टू $30 to $40। अगर आपके 500 रिव्यूज है तो यू कैन इंक्रीज टू $80 to $90। अगर आपके 1000 से अब रिव्यूज है तो यू कैन चार्ज फॉर द सेम सर्विस लाइक
200 से $250 सिर्फ एक इसी छोटी सी सर्विसेज के ले सकते हैं। क्या वजह है? सिर्फ आपका सोशल प्रूफ अच्छा है, आपके ऊपर क्रेडिबिलिटी है। क्लाइंट बार-बार कहीं पर भी जाएगा, उसे होगा कि नहीं इसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, इसके बारे में लोगों ने अच्छा कहा हुआ है, तो वो वापस आपके पास आएगा। तो सोशल प्रूफ बहुत मैटर करता है जब आपने अपनी सर्विसेज देनी होती हैं। पीपल बाय व्हेन पीपल सैटिस्फाई, लाइक आई सेड, अगर लोग सैटिस्फाई होते हैं तो वो बाय करते हैं। वो देखते हैं कि दूसरे लोगों ने क्या कहा है, अगर अच्छा कहा है इसका मतलब ये बंदा अच्छा है। हम कोई भी चीज़ खरीदने भी लगते हैं एज़ अ बायर, हम तब भी लोगों के रिव्यूज़ पढ़ते हैं कि ये दूसरे लोगों ने इसके बारे में क्या कहा है। खुद की तो तारीफ हर बंदा करता है, लेकिन दूसरे लोग उसकी तारीफ किस तरीके से करते हैं। तो ये बिल्डिंग सोशल प्रूफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन यू आर गोइंग टू ऑप्ट द फ्रीलांसिंग सर्विसेज। गिव योर सर्विसेज, गेट रिव्यूज एंड इंक्रीज योर रेट, लाइक आई सेड कि आप अपनी सर्विसेज दें, चाहे फ्री में दें, पेड दें, किसी भी तरह दें, डिस्काउंट में दें। आपने रिव्यूज, आपका जो अल्टीमेट गोल है ना, वो रिव्यूज बिल्ड करना है। अगर आपको नहीं कोई प्रोजेक्ट मिलता, फॉर एग्जांपल 2 महीने नहीं मिलता, आपने अपने रिव्यूज बिल्ड करने हैं। आपने अपने रिव्यूज किस तरीके से बिल्ड करने हैं, आपने कहना है, भाई मैं मुफ्त में काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे आपने ये डायरेक्ट कहना है कि भाई मैं रिव्यूज के लिए मुफ्त में काम करने के लिए तैयार हूँ। आपने इस तरीके से बात करनी है अपने क्लाइंट के लिए, आई एम अवेलेबल फॉर यू ओनली फॉर, मतलब आप आपको अपने अंदर से होना चाहिए कि आपके पास एक्सपीरियंस आना है। आप उस बंदे को अपने बोल बच्चन किस तरह ग्रैब करते हैं, फॉर इवन फॉर सैंपल सर्विसेज, फॉर फ्री सर्विसेज, ये अब आपके अपनी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना एक बोल बच्चन कर सकते हैं, आप कितना ग्रैब कर सकते हैं क्लाइंट को। अब इट डजंट मीन कि हम पाकिस्तानियों की तरह शुरू हो जाए, अल्लाह वास्ते मुझे हायर कर लो, अल्लाह वास्ते मुझे हायर कर लो, ये तरीके का नहीं होना चाहिए। हम लोगों को प्रोफेशनलिज्म के, हम एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं ना, तो हम एक प्रोफेशनलिज्म की जो हाथ है ना, वो कभी नहीं छोड़ना। अच्छा हाँ, यहाँ पर मैं सेशन को एंड करने से पहले एक और बात कहूँगी कि आपकी जो टाइमिंग है ना ऑनलाइन रहने की, वो भी मैटर करती है। अब देखें, अगर आप लेट्स सपोज अगर आप रात को 1 बजे या 2 बजे ऑनलाइन होते हैं, उस वक़्त आपके पास प्रोजेक्ट्स ज़्यादा आएँगे बाहर के मुल्क से। लाइक अमेरिका में अगर दिन है तो यहाँ पर रात है, तो आपको उस हिसाब से, उनके दिन के हिसाब से प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। अगर आप दिन में अपनी, यानी कि अगर आप सुबह-सुबह 10-11 बजे उठकर या 12 बजे उठकर अगर आप उस वक़्त अगर अपने प्रोजेक्ट्स देखते हैं कि जी हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट मिल जाए, उस वक़्त आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल सकते ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रात का टाइम होना शुरू हो जाता है और यहाँ पे दिन। अंग्रेज लोग रात को काम तो नहीं करते ना, तो हमें ये भी सोशल फैक्टर्स देखने हैं कि हम टाइमिंग्स को डिफाइन करें। यूएस के हिसाब से चलें, यूके के हिसाब से चलें, ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से चलें, मोस्टली यूएस के हिसाब से चलते हैं क्योंकि मोस्टली फ्रीलांस वेबसाइट्स हम यूएस ओरिएंटेड होती हैं। तो हमें उस हिसाब से चलना होता है। ठीक है? अगर फाइवर की बात करें तो फाइवर पे भी वही बात आ जाती है कि आपको 24 घंटे 24/7 ऑनलाइन रहना पड़ता है। उसके लिए बहुत से टेक्निक्स होती हैं, बहुत सी तरीकेकार होते हैं कि या तो आप अपनी अपने अपने कोई मोबाइल के ऊपर सर्विसेज हर वक़्त अवेलेबल रखें, एप्लीकेशन को बार-बार रिफ्रेश करते रहें, या फिर मैनुअल के अलावा अगर कोई बॉट आपको मिलता है या कोई क्रोम एक्सटेंशन मिलती है, कोई भी चीज़ मिलती है, आप उसको यूटिलाइज़ करें, अपने आप को रिफ्रेश करते रहने के लिए, अपने आप को ऑनलाइन अवेलेबल रखने की। जितना आप अपने आप को ऑनलाइन अवेलेबल रखेंगे, उतना ज़्यादा आपकी गिग को प्रमोट किया जाएगा या आपकी सर्विसेज को प्रेफर किया जाएगा। ठीक है? अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे इंशाल्लाह, जिसमें मैं आपको मज़ीद से मज़ीद चीज़ें बताऊँगी। अब आप लोगों ने अपनी इस चीज़ को अप्लाई करके देखना है कि आखिर इन टेक्निक्स के साथ अगर आप अप्लाई करते हैं, तो आप प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। आप अगर यूट्यूब मार्केटिंग करना चाहते हैं, यूट्यूब पे चैनल चलाना चाहते हैं, तब भी आप प्रोजेक्ट्स ढूँढ सकते हैं। अगर आप राइटिंग के, जैसे मैंने ये 2 अपने पिछले सेशंस में 2 स्किल्स सिखाई हैं, अगर आप उन 2 स्किल्स को ही प्रेफर कर लें और उसके बाद आप फ्रीलांस वेबसाइट पे बिल्ड करें, तो ऑब्वियसली यू विल गेट एन आइडिया कि आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स मिल जाएगा। और ये भी बात है कि आपको तजुर्बे से आता है। आपको थ्योरेटिकली कभी नहीं आता कि आपने इससे सीख लिया, उससे सीख लिया, सारा कुछ सीख लें। लेकिन जब तक आप तजुर्बा नहीं करते ना, तब तक आपको चीज़ नहीं आती। तो अपने आपको तजुर्बे के अंदर लाने के लिए आपको अपनी प्रोजेक्ट पे बिल्ड करके सीखना पड़ेगा। आप उनको कहें, हाँ जी, मुझे आता है, और लेने के बाद आप उसके उस प्रोजेक्ट को, जैसे अगर आपको यूट्यूब की, मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है पिछले सेशन में, पिछले एपिसोड में मैंने पूरे यूट्यूब की एक पूरी मैपिंग दी है। अगर आप उस मैपिंग को फॉलो कर लें, तो आप आराम से किसी भी यूट्यूब चैनल को चला सकते हैं। एंड रिकरिंग सर्विसेज होती है यूट्यूब की। ठीक है? तो आप लोगों ने कोई ना कोई प्रोजेक्ट लेने के लिए ये सारी स्ट्रेटजीज यूज करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। टिल देन, अल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे आपका ही फायदा होगा। मज़ीद इस तरह की हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।